प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली में हम लेकर चलेंगे जो उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 21 विधानसभा सीटों पर की है। आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस समय रैलियों पर रोक लगाकर रखी हुई है कोविड की वजह से, इसलिए चुनाव प्रचार के दौरान रैलियां नहीं हो सकती और इसलिए प्रधानमंत्री ने आज ये वर्चुअल रैली की। ये सभी वो सीटें हैं जिन पर जाट समुदाय का प्रभाव माना जाता है और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी यहां पर जाट और मुसलमान वोटरों का एक नया कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी लोगों को कह रही है कि आप किसान बाद में हैं और जाट पहले। अब जाट असमंजस में है कि वो वोट किसे करें और वो पहले अपने आप को किसान माने या अपने आप को जाट माने। अगर वो ये सोचते हैं कि वो पहले किसान हैं तो बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी नहीं होगी, लेकिन अगर वो ये सोचते हैं कि वो पहले जाट हैं और बाद में किसान हैं तो उन्हें यह देखना होगा कि पिछली सरकारों में उनके साथ क्या क्या हुआ था। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 5 जिलों की 21 विधानसभा सीटों पर यह वर्चुअल रैली की है और ये 5 जिले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत और गौतम बुद्ध नगर। ये वो जिले हैं जहां जाट समुदाय के वोटर्स का बहुत प्रभाव है और किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा भागीदारी भी इन्हीं जिलों की रही थी। इसलिए आज की ये वर्चुअल रैली काफी महत्वपूर्ण है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 2 बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने 1857 की क्रांति का जिक्र किया और कहा कि यहां के लोगों ने इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया था। 1857 की क्रांति में जाट समुदाय का बहुत अहम योगदान रहा था। और दूसरा, प्रधानमंत्री ने आज 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों का भी जिक्र किया जिसमें जाट समुदाय के लोगों के घर जला दिए गए थे। यानी इस वर्चुअल रैली के केंद्र में जाट वोटर्स थे जो पश्चिमी यूपी में पार्टियों की जीत और हार तय कर सकते हैं, इतनी उनके अंदर ताकत है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये वो धरती है जिसने 1857 की क्रांति में देश को एकजुटता का संदेश दिया था। पश्चिमी यूपी के लोग कभी नहीं भूल सकते कि जब ये क्षेत्र दंगे की आग में जल रहा था तो पहले वाली सरकार उत्सव मना रही थी। उत्सव 5 साल पहले गरीब, दलित, वंचित, पिछड़ों के घर, जमीन, दुकान पर अवैध कब्जा, ये समाजवाद का प्रतीक था। लोगों के पलायन की आए दिन खबर आती थी। अपहरण, फिरौती, रंगदारी ने मध्यम वर्ग को, व्यापारियों को तबाह करके रख दिया था। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में जाट समुदाय की हिस्सेदारी वैसे तो सिर्फ 2% है, लेकिन ये 2% वोटर्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 15 जिलों पर बहुत अहम स्थिति में माने जाते हैं। यहां कुल 29 सीटें ऐसी हैं जहां इस समुदाय के 50,000 से 1.5 लाख वोटर्स हैं। यानी इन सीटों पर हार और जीत का फैसला यही जाट करते हैं। 2012 से पहले इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी का प्रभाव था, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के 1 साल बाद जब 2014 में लोकसभा चुनाव हुए तब बीजेपी ने सारे जातीय समीकरणों को तोड़ दिया और उस समय यहां की 29 सीटों में से बीजेपी को 25 सीटें मिली थी। इनमें भी जिन सीटों पर जाट समुदाय का प्रभाव है वहां बीजेपी बहुत बड़े अंतर से जीती। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को यहां 29 में से 20 लोकसभा सीटें मिली थीं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटों में से बीजेपी को सबसे ज्यादा 52 सीट मिली थी। समाजवादी को सिर्फ 15, कांग्रेस को 2 और बीएसपी को 1 सीट तब मिली थी। यानी बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती आई है इस क्षेत्र में। पिछली बार बीजेपी ने इस क्षेत्र में इतना शानदार प्रदर्शन इसलिए किया था क्योंकि जाट वोटर्स पूरी तरह उसके साथ थे, लेकिन किसान आंदोलन के बाद यह तस्वीर बदल गई है। या आप कह सकते हैं कि किसान आंदोलन ने इस क्षेत्र में जाट वोटर्स और अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच जो खाई थी उसे भरने का काम किया है। मौजूदा स्थिति के हिसाब से कहें तो इस क्षेत्र के जाट वोटर्स को यह तय करना है कि वो किसान पहले हैं या जाट पहले हैं।
अगर वो ये तय करते हैं कि वो पहले किसान हैं, तो फिर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि इस क्षेत्र में मुसलमानों का साथ अखिलेश यादव को पहले से ही मिलता रहा है और वो यही डेडली कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जाट प्लस मुसलमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगभग 15% जाट हैं और मुसलमानों की आबादी है 26%। अब फॉर्मूला यह है कि मुसलमानों का वोट अखिलेश के नाम पर समाजवादी पार्टी को मिलेगा और जाटों का वोट जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल के नाम पर उन्हें मिल सकता है। और इस समुदाय के सबसे बड़े नेता जयंत चौधरी इस समय वहां पर माने जाते हैं, क्योंकि वो अजीत सिंह के पुत्र हैं और चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। और ये जो कॉम्बिनेशन है, जो इन्होंने अलायंस किया है अखिलेश यादव ने और जयंत चौधरी ने, वो यही सोचकर किया है। हालांकि ये फॉर्मूला फेल भी हो सकता है अगर ये समुदाय ये तय कर ले कि वो पहले किसान नहीं, वो पहले जाट है। ऐसी स्थिति में उन्हें यह देखना होगा कि पिछली सरकार में इस समुदाय के साथ क्या हुआ था। उन्हें अपनी खोई हुई याददाश्त वापस लानी होगी। बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, और क्या भूल गए हैं वो है 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे, जिनमें जाट और मुस्लिम समुदाय के बीच एक बड़ा हिंसक संघर्ष हुआ था और इस दौरान जाट समुदाय के सैकड़ों लोगों को इस इलाके से भागना पड़ा था और बहुत सारे लोग अपने अपने मकान छोड़कर चले गए थे। जाट वोटर्स को यह भी देखना पड़ेगा कि कैराना में उन्हें कैसे डर की वजह से अपने अपने घर छोड़कर वहां से भागना पड़ा था। तो बीजेपी उनकी इसी खोई हुई याददाश्त को वापस लाने की कोशिश कर रही है और जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव उन्हें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ पिछले 1 साल में जो किसानों का आंदोलन हुआ है, बस उसे याद रखो, बस अपनी याददाश्त वहीं तक ले जाओ, 2013 तक ले जाने की जरूरत नहीं है। जाट समुदाय को अपने इतिहास को भी याद करना होगा। उत्तर भारत में जाट समुदाय ने मुगलों के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में उन्होंने मुगलों को कड़ी चुनौती दी थी और दिल्ली से आगरा के बीच मुगलों की जड़ों को हिलाकर तब जाटों ने रख दिया था और इन इलाकों में मुगलों को स्थानीय समर्थन मिलना तब बंद हो गया था। बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था मुगलों को इस इलाके में। 18वीं शताब्दी तक जाट समुदाय ने दिल्ली के पास राजस्थान के भरतपुर में अपना खुद का साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब के समय आगरा में विद्रोह किया था, जिसने मुगलों को बहुत कमजोर कर दिया था। हालांकि इस दौरान मुगलों ने जाट समुदाय पर बहुत अत्याचार भी किए और उन्हें लगातार अपना निशाना बनाया और इसीलिए अब बीजेपी ये चाहती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट इन बातों को बिल्कुल भी वोट डालते समय भूले नहीं और इसलिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वापस टाइम मशीन में उन्हें बैठाकर वो सारी बातें याद दिलाई जाएं जो शायद अब वो भूल गए होंगे। हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए। उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। तो ये जो इलाका है ये अचानक से बहुत महत्वपूर्ण बन गया है और आपने देखा होगा कि अमित शाह भी आजकल अपना पूरा जोर यहीं पर लगा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यहां पर एक वर्चुअल रैली की है और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भी अपना पूरा जोर इसी इलाके पर लगा रहे हैं। और इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए कि एक तरफ अगर आप पूरा पाई चार्ट देखेंगे तो एक तरफ जाट हैं, दूसरी तरफ मुसलमान हैं और तीसरा वर्ग है दलितों का। अब देखना यह होगा कि इन दोनों में से, इन तीनों में से कौन 2 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से हाथ मिला लेंगे और उसके बाद एक बड़ी फोर्स के रूप में वहां पर उभरेंगे। ये अब देखना होगा। एक जमाने में मायावती जब बहुत सक्रिय हुआ करती थी तो यहां मायावती जो है वो दलितों के वोटर्स को बहुत कंट्रोल करती थी। क्योंकि इस बार मायावती बहुत एक्टिव नहीं है, इसलिए दलितों का वोट कहां जाएगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और जैसा आप जानते हैं कि चुनावों में सब कुछ सांकेतिक रूप से होता है, कभी तस्वीरों के जरिए होता है, कभी बयानों के जरिए होता है, कभी पुरानी याददाश्त को ताज़ा करके बताया जाता है। इसलिए आज आपको एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर बजट सत्र के पहले दिन आज संसद भवन की है। राष्ट्रपति का अभिभाषण खत्म होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव के पिता
मुलायम सिंह यादव सेंट्रल हॉल से आज बाहर निकल रहे थे और तभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने पैर छूकर मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद ले लिया। और पैर छूते समय ही स्मृति ईरानी को महसूस हुआ कि मुलायम सिंह यादव को सीढ़ियों से नीचे उतरने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी काफी उम्र हो चुकी है। तो उन्होंने मुलायम सिंह यादव को सहारा देने की भी आज कोशिश की। हालांकि तभी वहां संसद भवन के सुरक्षाकर्मी भी आ गए और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मुलायम सिंह को सहारा देने के लिए तब आगे बढ़े और उन्होंने भी मुलायम सिंह की इस तरह से मदद की। अब अगर आप राजनीति के हिसाब से देखें तो ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। और 82 साल के मुलायम सिंह यादव इस समय सबसे बुजुर्ग सांसदों में एक हैं और मुस्लिम और यादव वोट की सोशल इंजीनियरिंग के वो जनक माने जाते हैं। ये जो फॉर्मूला बना था ये उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने और लालू प्रसाद यादव ने। लेकिन आज बीजेपी के नेताओं ने समाजवादी पार्टी के समर्थकों को और वोटर्स को इस तस्वीर के जरिए एक और संदेश देने की कोशिश की है और कहा है कि वो मुलायम सिंह यादव को सपोर्ट कर रहे हैं इस तस्वीर में। और जैसा हमने ये कहा कि ये एक सांकेतिक सपोर्ट है और अगर यूपी के जो समाजवादी पार्टी के वोटर्स हैं और जो समर्थक हैं वो देख रहे होंगे तो अब उनके मन पर इसका क्या असर पड़ेगा ये वो खुद बता सकते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.